बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले मतलब इसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी की ना हमने थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़नी है पीछे से कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का आज हम ले रहे हैं स्टार्ट। जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है ना, ये डिराइव्ड हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड क्या हुआ है, डिराइव्ड हुआ है 2 ग्रीक वर्ड। अब 2 ग्रीक वर्ड जो हैं हमारे पास कौन से हैं, माइक्रोन एंड बायोलॉजिया। ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड कौन से हैं। माइक्रोन का मतलब होता है समाल एंड बायोलॉजिया मीन स्टडिंग द लाइफ। ठीक है, मतलब ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम किसी भी जो छोटा ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसकी लाइफ को स्टडी करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। लाइक दैट आपके पास हो गया बैक्टीरिया, वायरस, अल्जी, फंजाई, प्रोटोजुआ। ठीक है, ये मैंने आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल्स। समझ आइए। देखो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपका ये हाथ है। ठीक है, आपको ऐसे हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है ना। ठीक है, मगर आपके हाथ के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं। ठीक है, उन जरासीम को चेक करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए आप लोग कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज़ यूज़ करोगे जिसमें आप लोगों को पता चलेगा। समझ आ रही है ना मेरी बात। तो वो चीज़ कौन सी हो सकती है, माइक्रोस्कोप है। अब जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अंदर जब भी हम किसी बैक्टीरिया को देखेंगे, किसी वायरस को देखेंगे, किसी अल्जी को देखेंगे, किसी फंजाई को देखेंगे, उसकी हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, उसका देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, उसकी उसकी चीज़ें हम देखेंगे स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, वायरस, जितनी चीज़ें हैं उन सब की हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म देखेंगे। मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वो किस तरह से होती हैं। समझ आइए मेरी बात। और उनकी रिप्रोडक्शन भी देखेंगे। रिप्रोडक्शन को तो समझते हो ना आप लोग, मतलब बच्चे पैदा करना, नस्ल, वो अपनी नस्ल की अफजाइश किस तरह से करते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है वो 2 ग्रीक वर्ड के ऊपर कंपोज है। माइक्रान मीन समाल एंड बायोलॉजिया मीन स्टडी द लाइफ। इसके अंदर आपके पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी, वायरस, प्रोटोजुआ एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसमें देखना क्या है, हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके मेटाबॉलिज्म को देखेंगे, उसकी रिप्रोडक्शन को देखेंगे, फिजियोलॉजी को देखेंगे। समझ आइए मेरी बात। ठीक है, हम इन चीज़ों से किसी भी माइक्रोब के आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है, यहाँ तक हो गया आपके पास। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, रैकिया, फंजाई, प्रोटोजुआ, माइकोप्लाज्मा, रिकेस्टिया। माइकोप्लाज्मा जो है ये एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और रिकेस्टिया जो है ये भी एक वायरस है जिससे आपकी जो डिजीज़ होती है, रिकेस्टियल डिजीज़, समझ आ रही है, एक बीमारी होती है, हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें आपकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उसको आप लोग क्या कहते हो, रिकेस्टिया। समझ आइए मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया कि माइक्रोबायोलॉजी कितने लफ्ज़ पे मुश्तमिल है, कहाँ से निकली है। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई काम हो रहा होता है उसके पीछे एक हिस्ट्री भी तो होती है ना, या नहीं होती। अब जैसे हमने अपना कॉलेज बनाया है, हमारे कॉलेज के बनने के पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग ली, रेंट पे ली या अपनी बनाई। ठीक है, उस बिल्डिंग में हमने सारी अरेंजमेंट की, हमने चेयर्स मंगवाई, हमने क्लासरूम्स की सिलेक्शन की, हमने लाइब्रेरी की सिलेक्शन की। ये आपके पास क्या आ रही है, किसी भी चीज़ की हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, एक बैकग्राउंड आ रहा है। अब 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक था। ठीक है,
1665 में रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, जिसने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों की ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये जो आप लोगों के ईयर हैं ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ठीक है, माइक्रोस्कोप कब इन्वेंट हुई थी? शाबाश, 1665 में। और किसने की थी? शाबाश, गुड। और वो क्या था? इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसके बाद 1670 के अंदर लीवन हुक एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था? उसने माइक्रोस्कोप का एक सिंगल लेंस डिस्कवर किया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं ना, उन अब माइक्रोस्कोप तो एक ने इन्वेंट कर ली, जाहिर सी बात है उसके अंदर बाकी जो उसकी फर्दर जो चीज़ें थी, छोटे छोटे पार्ट्स थे, वो भी तो किसी की इन्वेंशन होगी ना। ठीक है, तो वो किसने की थी? लीवन हुक ने। उसके बाद 1674 के अंदर एक साइंटिस्ट ने बताया था एनी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, एनी मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल्स मतलब उसने इसको टर्म दी थी, एक वर्ड उसने इजाद किया था एनी मॉलिक्यूल्स का, जिसके बाद उसने कहा था कि इस वर्ड को हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझते हैं ना आप लोग? माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन शाबाश, मतलब छोटे छोटे जानदार। ठीक है, उसके बाद 1723 के अंदर फैमिलियर प्रोटोजुआ, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन, कोई मसला? ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ना है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब स्कोप मतलब माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है? आप लोगों के बाद दिमाग में क्या स्कोप आ सकता है इसका? कुछ बता दो। हार्मलेस ऑर्गेनिज्म मतलब जिससे जो कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को, जो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, मुश्किल होती है, जब आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो एक सिंपल चीज़ के अंदर। ठीक है, हार्मलेस ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट फर्स्ट स्कोप इसका क्या था? हार्मलेस ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जब आपने उसको कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? सिंगल सिंगल चीज के अंदर। समझ आई है? मतलब पेचीदा मुश्किल चीज से जब आपने आसान चीज बना ली। ठीक है, उसके बाद आप फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट और जूसेस के अंदर इसका स्कोप है। ठीक है, अब इसका स्कोप, ये जो फर्मेंटेशन ऑफ जूसेस और फ्रूट और जूसेस का स्कोप था, ये कौन सी सेंचुरी में दिया गया था? 19 सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में दिया गया था? 19 सेंचुरी। ये भी आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका स्कोप है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री समझते हो क्या होती है? शाबाश, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप लोगों की मेडिसिन बनाई जाती है। समझ आ रही है ना बात? ये जो आपके पास, ये जो आप टैबलेट खाते हो, कैप्सूल खाते हो, बड़ी खुशी से सिरप पी रहे होते हो, और कुछ लोग तो टैबलेट भी नहीं खाते जी, हम नहीं खा सकते, कुछ लोग फैशन के तौर पे नहीं खाते। ठीक है, आप लोग भी ऐसे करते हो? नहीं करते? अच्छी बात है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप लोगों की मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, सिरप, इमलियन, सस्पेंशन, ये जो आप लोगों को मैडम दुआ पढ़ा रही है ना फार्मास्यूटिक्स, उसके अंदर ये सारे सिरप, सस्पेंशन, इमलियन, कैप्सूल्स, आप लोगों के जब लैब्स में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं लैब में, उनके अंदर आप लोगों को ये बताया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है उसका क्या है? स्कोप है। ठीक है, उसके बाद है स्टीराइल प्रोडक्ट। अब स्टीराइल प्रोडक्ट क्या होती हैं जी? दोबारा बोलो।
जो चीज़ फौरन जाकर असर करती है, नहीं, वो स्टीराइल प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो आपकी जम्स फ्री, जिनमें जरासीम नहीं होते। स्टीराइल इन्वायरमेंट समझते हो? जब भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको लेके जाया जाता है, जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं, वहाँ पे पता है क्या होता है, आप लोगों का एप्रन जो ओवरऑल होता है, गाउन होता है, वो आप लोगों का चेंज किया जाता है। बाहर से जब आप अंदर आते हो, आप लोगों के वो जूते उतरवा देते हैं, आप लोगों को अंदर वाले जूते पहनाते हैं, ठीक है। उनका एक स्टीराइल इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपके डस्ट पार्टिकल आपके साथ ना जाएं, आपके साथ कोई भी पॉल्यूशन ना जाए, ठीक है। स्टीराइल प्रोडक्ट का मतलब होता है जर्म्स फ्री, समझ आइए मेरी बात, जिसके अंदर जरासीम ना हो, ठीक है। जैसे आप लोगों को इंजेक्शन लगता है, एग्जाम्पल दो, इंजेक्शन होता है उसके अंदर ना एक पाउडर होता है, एक पाउडर होता है और एक उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, पानी। कभी लगवाया इस तरह का इंजेक्शन? डॉक्टर क्या करता है, उस पानी को सिरिंज के अंदर भरता है और उस पाउडर के अंदर दोबारा उसको मिक्स करता है, उसको बाद उसको शेक करता है, उसके बाद उसकी सिरिंज के अंदर उसको रिफिल करता है और उसके बाद वो आपको लगाता है। अब उस इंजेक्शन में जो पानी है वो आप लोगों का स्टीराइल वाटर होता है, ऊपर लिखा होता है, हाँ जी, स्टीराइल इन्फ्यूजन या स्टीराइल आईवी, समझ आइए, ये ऊपर उसकी रिकमेंडेशन होती है। तो स्टीराइल प्रोडक्ट कौन सी होती है? जो जरासीम से पाक हो, शाबाश। उसके बाद आपके पास है स्टीराइल मेडिसिन। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है इंजेक्शन की, वो आपके पास स्टीराइल मेडिसिन आ गई है, ठीक है। उसके बाद है डिसइंफेक्शन। आप डिसइंफेक्शन क्या होता है, मतलब आपके पास कोई, आपको इन्फेक्शन हो गया स्किन के ऊपर, लेट्स सपोज किसी चीज़ ने काट लिया, इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है। जब आप उस इन्फेक्शन को, आपको डॉक्टर कहता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपको कोई स्किन डिजीज़ है, किसी को कोई, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, आप लोगों को कोई जल्द की बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या कहता है, आपने क्या करना है, आपने डेली डिटॉल सोप से वॉश होना है, ठीक है। वैसे ये एक ट्रीटमेंट भी है, अगर अल्लाह ना करे आप लोगों में से कभी किसी को हो जाती है, स्किन पे एलर्जी हो जाती है, खारिश होने लगती है, तो आपने डेली डिटॉल, वाइट वाला जो डिटॉल सोप होता है, डिटॉल नहीं सॉरी, डव, जो सफ़ेद डव सोप होता है ना, उसके साथ डॉक्टर आपको कहते हैं आपने वॉश होना है, समझ आइए ना मेरी बात। तो ये आपकी क्या हुआ, ये आपकी डिसइंफेक्शन बता रही हूँ, इन्फेक्शन हो गई है, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपने अपनी बॉडी को वाइट डव सोप के साथ धोना है, ठीक है। ये मतलब आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, डिसइंफेक्शन का मतलब है इन्फेक्शन को रिमूव करना, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद वाइटामिन के अंदर, वैक्सीन के अंदर भी इसका स्कोप है। वाइटामिन, पता है आप लोगों को वाइटामिन क्या होते हैं, जो आप लोग अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कमज़ोरी है, वीकनेस है, चक्कर आते हैं, तो आप लोगों को डॉक्टर कहता है जी फलां वाला वाइटामिन ले लो, फॉलिक एसिड ले लो जी, B12 ले लो, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, ये भी माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप में आ जाती है। और वैक्सीन भी मैंने आपको कल बताई थी, पोलियो के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन होती है, शुगर की वैक्सीन होती है, कोरोना की वैक्सीन आपके पास आई थी। उसके बाद फिजिशियन जो है, फिजिशियन फिजिशियन के मतलब जो डॉक्टर होते हैं, उनका, उनके लिए माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या, किस तरह से आ जाता है डिजीज़ के अंदर, ठीक है। फिजिशियन का क्या काम होता है, वो डिजीज़, किसी भी बीमारी को ट्रीट करता है ना। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप फिजिशियन के पास जाते हो, फिजिशियन समझते हो ना, जो हमारी सोसाइटी में लोग MBBS को कहते हैं कि ये डॉक्टर है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, फिजिशियन होता है, ठीक है। उसके बाद जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट इसको किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी ऑयल की सर्चिंग के लिए, टू सर्च ऑयल, समझ आइए मेरी बात। जियोलॉजिस्ट किस लिए यूज़ करेंगे, ऑयल के सर्च के लिए। यहाँ तक आप लोगों का कोई मसला, कोई क्वेश्चन, सबको समझ आ गई है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
चलो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक एंड हुआ। कल हम लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।